औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। बड़े अरसे बाद आपसे बराह रास्त मैं बात कर पा रहा हूँ। पिछले कुछ अरसे में कुछ वाक़यात ऐसे हुए, जेल और ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से बात मैं नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह बात का सिलसिला चलता रहेगा, सियासी बात भी करेंगे, लेकिन आज एक बहुत ही अहम मसला जिसको देख के दिल बड़ा दुखता है। और एज अ पाकिस्तानी, चाहे आप किसी भी इलाके से हों, कोई भी ज़बान बोलते हों और किसी भी मसलक से आपका ताल्लुक, अगर आप पाकिस्तानी हैं और तो आपका दिल दुखेगा ये नज़ारे देख के, चीज़ें देख के जो हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में जो एहतजाज हमने देखा, कुछ जो मसलकी मुनाफरत के जो मनाजिर हैं, उससे दिल दुखता है और तकलीफ होती है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही खून रिस रहा है हमारे मुल्क से और हमारा मुल्क हर तरह की तकलीफ का शिकार है। और क्या वो नहीं है दुनिया में जो इस मुल्क में नहीं हुआ, जो तकलीफें हमने नहीं सही, जो इलाके की असबियत के नाम पे, लसानियत के नाम पे, मसलक के नाम पे जो कुछ इस मुल्क में हुआ है, जो तकलीफ से हम गुजरे हैं, जो दहशतगर्दी की जंग लड़ी है हमने, जिसमें हमारे फौज के जवान, हमारे पुलिस के जवान, हमारे आम जो है पाकिस्तानी, हमारे उलमा कराम, हमारे सियासतदान, कौन सा वो तबका है जो मुल्क का जो शहीद नहीं हुआ, जिनके जनाजे घरों में नहीं आए। अभी तरसों जो है जो शहादतें हुई हैं, 9 के करीब शहीद आए हैं बनू के इलाके में, और खैबर में एक शहीद परसों जो है वो उसकी शहादत हुई पाक फौज की। इसी तरह और जो वाक़यात हुए हैं, तो क्या हम इस बात को अफोर्ड कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं, या जो हमसे कोई करवा रहा है? मैं कौन हूं और आप कौन हैं? और क्या हमसे आखिरत में जाके ये सवाल होगा? देखें, हम अपनी जाए पैदाइश नहीं तब्दील कर सकते, हम अपना मसलक नहीं तब्दील कर सकते, लेकिन उलमा कराम हमेशा बरसगीर पाक हिंद में तकसीम हिंद से भी पहले ये बात करते थे, और जिसकी वजह से बहुत जगहों पे मसलकी मसाइल को उन्होंने हल करने में पेशरफ्त की हुई थी कि अपना मसलक छोड़ो नहीं और दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं। देखें, जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे, तो उन्होंने हमें मुसलमान छोड़ा था, कोई मसलक नहीं छोड़ा था। हाँ, दीन की तरफ जाने के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को समझने के लिए, अल्लाह के करीब जाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ वक्त में उलमा कराम ने मुख्तलिफ तरीक़ेकार जो है मुरव्वज किए, जिसकी बुनियाद पे जो है हर कोई अपने तरीके से, कोई हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, कोई हाथ छोड़ के नमाज पढ़ता है। कुछ चीज़ों पे इख्तिलाफ हो सकता है, इस पे तो इख्तिलाफ नहीं कि अल्लाह हमारा एक है, इस पे तो इख्तिलाफ नहीं है ना कि आखिरत में सवाल जवाब होगा। कुरान पे तो कोई इख्तिलाफ नहीं ना कि यूं तो जो अलामा ने फरमाया था कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। और एक जगह ये भी फरमाया था कि जो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। तो मोहम्मद से वफा क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा क्या है? उनसे वफा ये है कि हम मोहम्मद ही बने। हाँ, अपना अपना मसलक हम रखें, जिसका जो मसलक है, मैं अपनी मर्जी से तो अपने मसलक में पैदा नहीं होता, लेकिन मुझे ये हक किसने दिया है कि मैं किसी दूसरे के मसले को उस हद तक छेड़ूं कि उसके जज्बात उधर तक मजरू हों कि फिर वो जाके एहतजाज पे मजबूर हो, या फिर कोई हमारा दुश्मन इससे फिर फायदा उठा सके। एक दफा कायद आजम से पूछा गया कि मिस्टर जिना, आप क्या हैं, आप सुन्नी हैं या शिया हैं? उनने जवाब दिया, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान थे, हम मुसलमान हैं। मुझे आज भी एक वाक़या याद है, 2004-5 दिसंबर का महीना था और हज था। हज के दौरान मदीना मुनव्वरा में जो कुछ दिनों के लिए आप जाते हैं, तो हर में पाक मदीना मुनव्वरा में बैठा हुआ था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अत्हर के साथ। दाएं तरफ मेरे वालिद साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, और कुछ अहल तशय्युअ हजरात आए ईरान से। जिस तरह उन्होंने मखसूस अपना एक काला लिबास पहना होता है, मैं बैठा हुआ था वालिद साहब के साथ, आके बैठे, सलाम दुआ की। ज़ाहिर हज के दौरान सब एक दूसरे से मिलते हैं। मेरे से उन्होंने फारसी में पूछा, ज़ाहिर मुझे फारसी तो नहीं आती, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं? तो मैंने पाकिस्तान। फिर नाम पूछा तो मैंने कहा अली मोहम्मद। तो मेरे नाम में अली पहले आता है, अली तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का भी नाम है और अली अल्लाह का भी नाम है। तो उन्होंने जाना कि शायद मैं अहले तशय्युअ हूँगा, तो उन्होंने पूछा कि अंग्रेजी में, मैं समझ गया कि क्या पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आप अहले तशय्युअ से ताल्लुक़ रखते हैं? तो मैंने सर हिलाया, मैंने कहा नहीं।
तुमने पूछा फिर आप अहले सुन्नत हैं, सुन्नी हैं? मैंने फिर कहा नहीं। तुमने पूछा आप क्या हो? तो मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर के करीब बैठ के गुफ्तगू हो रही है। वो 5 हमारे मुसलमान भाई ईरान से, और उन्होंने अपने कोट की जेब से हर एक के पास टॉफियां थी, एक एक टॉफी निकाल के मुझे दी, इस गाल पे बोसा दे के मेरा बोसा लेके वो चले गए। इस बात पे खुश हुए कि मैंने अपने आप को मुसलमान कहा। तो देखें मेरे भाइयों, ये जो इस वक्त हो रहा है इससे नुकसान पाकिस्तान का है। कुछ फासले पे बॉर्डर पार हमारा दुश्मन आंखों में खून और दिल में साजिश लिए, और हमारा चालाक दुश्मन हमेशा हमारे खिलाफ चालाकी करता रहा है। वो इस ताक में है कि कब हम उस लम्हे तक पहुंचे जहां वो आगे बढ़ के फिर वो साजिश कर सके जो उसने किया, जो उसने ईस्ट पाकिस्तान में भी किया, जो उसने हमेशा हमारे खिलाफ किया। जिस तरह बलूचिस्तान में जो है दहशतगर्दी करवा रहा है, मुनाफरत फैला रहा है, जिस तरह ट्राइबल बेल्ट में जो है नुकसानात हुए हैं, दहशतगर्दी हुई है। हमारा दुश्मन तो आराम से नहीं है, वो तो चैन से नहीं है, हम ही बेचैन हैं कि हम आपस में एक दूसरे से मुश्तगरबान हैं। देखिए इख्तलाफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे दीन में फरमाया था, मफहूम यह कि मेरे दीन में इख्तलाफ जो है वो बाइस खैर है, लेकिन वो इख्तलाफ जो इल्म की बुनियाद पे हो, जो नेक नियति की बुनियाद पे, इख्तलाफ बराए इख्तलाफ नहीं। तो मैं कहना चाहूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अपने आखिरी खुतबा हज्जतुल वदा में फरमाया था कि मैं आज अपनी ड्यूटी पूरी करके जा रहा हूं, और किसी काले को गोरे और गोरे को काले पे कोई जो है वो फजीलत जो है वो हासिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तकवा। और ये भी फरमाया था कि मैं तुम में अपनी किताब, अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत जो है वो छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो जो अलामा ने फरमाया था कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारक के कुरान होकर। कुरान हमने छोड़ी है, जो है किताब के पे अमल हम नहीं करते, सुन्नत हमने छोड़ी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हम दूर हैं। हम आपस की मुनाफरत में, आपस के मसले की मसाइल में जो है हम फंसे हुए हैं। इन चीजों से निकलना होगा। अपने मसलक पे आप अपना वो करें, लेकिन ऐसी कोई बात ना करें जिससे किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचे। देखें हमारे मुल्क में मिसालें मौजूद हैं, हमारे मुल्क में हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं, पाक आर्मी में कोई ऐसी चीज नहीं है। आप जिस भी मसलक से आपका ताल्लुक है आप उसमें अपना परफॉर्म करें। हमारी अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कभी भी ऐसी कोई चीज हमने ना महसूस की, ना किसी को महसूस होने दी। जो आपका मसलक है वो आपका अपना जाती एक मसला है, आपका जाती एक इशू है। आप जो है अपना किरदार है वो अदा करें। यही सिविल फोर्सेज में होता है, CSS में यही होता है, पुलिस में यही होता है। जो आप कहीं अगर सफर कर रहे हो, आप बस में या एरोप्लेन पे सफर कर रहे हो, जहाज में सफर कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हैं, आप किससे पूछते हैं आपका क्या मसला है? आप जा रहे हैं अपने मसले, अपने मंजिल की तरफ जा रहे हैं। आप हॉस्पिटल में चले गए, हॉस्पिटल में आप अपना इलाज कराने बैठे हैं, आप कोई किससे पूछता है या कोई डॉक्टर आपका मसलक चेक करके आपका इलाज करता है? ये हम किस तरफ चल पड़े हैं, ये हम किस तरफ चल पड़े हैं? आखिरत में हमसे अल्लाह क्या पूछेगा? ये पूछेगा सुन्नियों के शिया नहीं, हमसे पूछेगा मन रब्बों का। फिर दूसरा सवाल होगा, हमसे पूछा जाएगा मन दीनों का, मन नबियों का। रब अल्लाह है, दीन हमारा कुरान है, पैगंबर हमारा हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी आखिर ज़मा, खत्म नबूवत जिन पे खत्म है। इसके बाद तो बाकी के मसाइल तो फरोई मसाइल है, वो तो उतने अहम नहीं है जिसपे एक दूसरे के खिलाफ हम खड़े हों और ऐसे हालात पैदा हों कि मुल्क में जो है दुश्मन को काम करने का जो है वो मौका मिले। आए हम इस चीज पे एक हों, और अपने उलमा जो हमारे हैं उनसे भी दरखास्त है, सरबस्ता दरखास्त है, हाथ जोड़ के दरखास्त है कि आप लोगों को इकट्ठा करें, आप लोगों को एक दूसरे के नजदीक करें। आप कोशिश करें कि जो हमारे एक दूसरे के साथ चीजें मुमासलत में हैं, 90% से ज्यादा चीजें हमारी आपस में मुमासलत में है। कुछ इख्तलाफ है, इख्तलाफ को साइड पर रख के मुमासलत पे तो काम करें। और इसमें सियासी जमातों की ज़ुमा से भी ये दरखास्त है, आप भी अपना किरदार अदा करें। सियासत हम करते रहेंगे, मुल्क होगा तो सियासत होगी, और उसके लिए हम वो सब लोग जो इंतजामिया है लोकल गिलगित बल्तिस्तान में और भी इलाकों में, अगर कोई इंतजामिया किरदार अदा कर रही है और उनमें मुज़ाकरात कर रहे हैं या मामला को ठीक कर रहे हैं, मैं आम पाकिस्तानियों से भी कहूंगा, लेकिन खासकर सियासी लीडरशिप से, कि आप उसमें वहां की लोकल इंतजामिया, कोई डिप्टी कमिश्नर है, कोई वहां का DPO है, या कोई लोकल लेवल पे जो भी लोग उसमें जिरगे में इन्वॉल्व हैं, आप उनका हाथ बटाएं और कोशिश करें कि आग पे पानी डालें। और ये जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान है, ये तो हमारी सियाहत की शहरग है। जिस तरह कश्मीर हमारी शहरग है, इसी तरह सियाहत की हमारी शहरग जो है वो गिलगित बल्तिस्तान है। ये जो मनाजिर दुनिया में बाहर जाते हैं, फिर कोई आएगा हमारा हुंजा देखने आएगा, कोई गिलगित देखने आएगा, कोई स्कर्दू देखने आएगा। तो यही मेरा पैगाम है कि हम पाकिस्तानी के तौर पे अपना जो है वो किरदार अदा करें, और हम कोशिश करें कि अपने मसाइल अपने बैठ के हम हल करें, और उस लेवल तक बात ना पहुंचाएं जिसके बाद फिर वापसी का रास्ता कोई नहीं हो। हमारे ताल्लुकात हैं, हम अहले तशय्युअ जो है उनके साथ भी हमारी आपस में हमारी दोस्तियां हैं, वो अहले सुन्नत के साथ उनकी जो है वो दोस्तियां हैं, रिश्तेदारियां हैं। इकट्ठे क्या बैतुल्लाह में इकट्ठे नमाज नहीं पढ़ते?
कि हरम शरीफ में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई और तरीका है, कोई खास तरीके से हम जाते हैं, आम पाकिस्तान हम मुसलमान के तौर पे नहीं जाते। और सबसे बड़ी मिसाल ही हमारे सामने ये आदमी है पीछे, जो हमें एक करके गया था, लेकिन हमने उसका पैगाम नहीं समझा, यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, बल्कि फेथ यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ईमान पहले है कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, इससे ये मुल्क आगे बढ़ेगा। क्योंकि देखें, खाने को पैसे नहीं है हमारे पास, बिलों के नर्ख आप देख लें, लोग महंगाई से तंग हैं, पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले धंसा हुआ है, लोग जो है वो खुदकुशियां कर रहे हैं, एक दूसरे पर लानतान है सियासतदानों की तरफ से, किसी के पास कोई हल नहीं है, कोई सर जोड़ के बैठने के लिए तैयार नहीं है, अगर कोई ऐसी बात करता है उल्टा उसको लानतान किया जाता है। जब हमारी अवाम खुदकुशियां कर रहे हैं, हमारे माएँ बहनें सब परेशान हैं, लोगों को गुजारा नहीं हो रहा, महीना खत्म होता है तो एक गम की नवीद आती है जब बिल आते हैं, हमारे बच्चे, उनके स्कूलों की किताबें, हमारी माओ की दवाइयां, हमारे जो है आम यूटिलिटी बिल्स के लिए, आम पाकिस्तानी की जो मसाइल हैं, इवन ऐसे लेवल तक हम पहुंच गए हैं कि अब एक शरीफ आदमी एक महीना गुजारने का जो है वो सोचता है कि मैं ये महीना मैं कैसे गुजारूंगा। इन हालात में हम किस तरफ चल पड़े हैं। ये जो नज़ारे, एक मैं आपको बता दूं बस आखिरी बात, कि ये जो विजुअल्स जा रहे हैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान से, इससे दुनिया के बाहर पाकिस्तान का दुश्मन तो खुश हो सकता है, पाकिस्तान का जो है मुहब्ब वतन या कोई हमदर्द जो है वो खुश नहीं हो सकता। और ये 27 रमजान मुबारक को ये पाकिस्तान बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे, ये इसलिए नहीं बना था कि हम सुन्नी शिया बन के पाकिस्तान का जो है इसका और अपने दीन की हम ये हालत करें। हमने मुसलमान और पाकिस्तानी बन के इस मुल्क को आगे लेके जाना है। इस चीज से हम दूर हों और आपस में बैठें, और ना मैं आपका मसलक चेंज कर सकता हूँ, ना आप मेरा मसलक चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इस बात पे तो एग्रीमेंट में है ना कि यार अपने इस मुल्क को हम आपस की लड़ाई में उस आग में ना धकेलें जिसके बाद वापसी का कोई जो है वो रास्ता ना हो, जिसके बाद हमारे इदारों के पास भी जो है उसका कोई सोल्यूशन ना हो। हमारे मुल्क के जो बने हैं, जो सियासी लीडरान हैं, जो उलमा कराम हैं, फिर शायद वो भी अपना किरदार ना अदा कर सकें। आम पाकिस्तानियों से, मुखातिबों को खुदारा नफरत से और मसले की इन दुश्मनियों से आप दूर हैं। वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के लोग थे, वो सहाबा कराम, अहले बैत, सब हमारे लिए जो है काबिल एहतराम है। हम इस काबिल भी नहीं है कि उनका नाम भी ले सकें, उनकी जात पर कोई बात करे, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम इस काबिल भी नहीं है कि हम उनका नाम भी ले सकें। चे जाए कि उनको लेके जो एक दूसरे के खिलाफ हम इस तरह के काम करें। मुझे याद है हमारे पेशावर में, चूंकि पेशावर में पला बड़ा हूं, पेशावर में जब अहले तशय्युअ अपना जुलूस निकालते थे, अहले सुन्नत वहां पानी की और रोज़ा की सबीने लगा के देते थे। ये हमारा कल्चर तो हमारा ये था। तो हम ये किस तरफ चल पड़े हुजूर? आओ पाकिस्तानी बने और आग पे पानी डालें, अपने मुल्क को मजबूत करें। हमारे बच्चों को खुशहाली चाहिए, उनको अच्छा मुस्तकबिल चाहिए। इस गिलगित बल्तिस्तान को हमने दुनिया का, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का बेहतरीन, हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास खूबसूरत जगह हैं, और हम वहाँ के अखलाक लोगों के ऐसे हैं कि हर कोई किसी को अपना वो गर्विदा बना लेता है। थोड़े से मसाइल की वजह से बहुत बड़े इश्यूज बन जाते हैं। उस पर बैठ के उनको हल करने की जरूरत है, और जो उसको हल कर रहा है उसके हाथ बढ़ना है। और जो नफरत फैला रहा है, जो मुनाफरत फैला रहा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है, जो मसले की मसाइल को उभार कर अपना कोई और मतवा नजर जो है वो पूरा करना चाहता है, वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी मसलक से उसका ताल्लुक हो। जो नफरत की बात करे उसको हटाओ, उसको कहो तुम बैठो जरा खामोश, और जो बात को ठीक करना चाह रहे हैं वहां पे उनको जो है उनकी बात आप सुने। जब हम आम पाकिस्तानी, चाहे आप शिया हैं, सुन्नी हैं, जिस भी मसलक से ताल्लुक है, पंजाबी हैं, बलोच हैं, जो भी हैं, आप हैं, पश्तून हैं, अगर आप खड़े होंगे ना, आप पाकिस्तानी बनेंगे। आप किसी को अपने अंदर काम ना करने दें कि आपको मजहब की बुनियाद पे, मसलक की बुनियाद पे या इलाके की बुनियाद पे एक दूसरे के खिलाफ लड़ा सके। ये हमारी फॉल्ट लाइंस हैं जिस पे दुश्मन काम करता है और हमेशा करता रहा है। और मेरे जैसे और लोग जिन्होंने इसको खत्म या कम करने की कोशिश की है, उनके भी ये पीछे पड़ जाते हैं। तो मेरा आपको ये मैसेज है, जो नफरत फैला रहा है उससे दूर रहें, अपने मसाइल को हल करें, और जो इन मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहा है उनका हाथ बटाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।